जैसा कि आपको ये पता है ना कि अभी हाल ही में पीसीएस का कट ऑफ जारी किया गया। पीसीएस कट ऑफ मेंस और प्री दोनों जारी किया गया। पहले चर्चा हम लोग किस पे कर रहे हैं, प्री का। और आपने देखा कि 2023 में जो कट ऑफ जारी किया गया पीसीएस का, यूपी पीसीएस प्री का, इस बार ऐसी स्थिति रही कि जनरल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से कम रही। जैसे कि 125 क्वेश्चन या 125 नंबर्स हैं, क्वेश्चन नहीं, 125 अंक 94 क्वेश्चन है ना, 94 क्वेश्चन, 125 मार्क्स 94 क्वेश्चन करेंगे तो आप कितने नंबर हो जाते हैं क्या, यानी कि 1.33। एक क्वेश्चन कितने नंबर्स का है, 1.33 का है। यानी कह सकते हैं ये कट ऑफ कितने की शो की जा रही है। अगर बात किया जाए तो 200 से 125 नंबर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात को समझना चाहा, आप कट ऑफ चिल्लाना शुरू कर दिए कि कमीशन ने इस बार पीसीएस कट ऑफ अधिक चला गया। इसको समझने के लिए, इसके अधिक मैं नहीं कहूँगा, आप 7 ईयर्स 7 सालों का ट्रेंड देखिए कि पीसीएस प्री में कट ऑफ क्या गया हुआ है। तो चूंकि 18 से पैटर्न बदला हुआ तो हमने 18 से नहीं, हम इसको 2017 से देखना चाहते हैं। 2017 में जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 128 मार्क्स गया और 96 क्वेश्चन था। लेकिन जब 18 में कमीशन ने पैटर्न को बदल दिया तो पैटर्न के बदलने के बाद 126 मार्क्स और क्वेश्चन कितने, 94 है। यानी 2017 में क्वेश्चन 96 थे तो 2018 में 2 क्वेश्चन माइनस हो गया, 94 कट ऑफ आ गई। लेकिन 2019 का पेपर जो प्री का था बहुत अच्छा खासा टफ बनाया गया था। इसमें कट ऑफ कितनी गई, 117, यानी कि 88 क्वेश्चन या 88 क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन माइनस कर गए इन 2018 और 19 के बीच में। तो आप देखते हैं कि 88, 2, 90 और 400, यानी 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन का अंतर आया। और 17 और 18 के बीच में अगर आप देखते हैं तो 2 क्वेश्चन का अंतर आया। अब 2020 को आप देखते हैं जब, तो 2020 में 110 है मार्क्स, क्वेश्चन कितने हैं, 83, यानी कितना अंतर आ गया 2019 और 20 के बीच में, कितने का अंतर है, 5 क्वेश्चन का, यानी -5 क्वेश्चन हो गया। फिर आप 2021 में जाते हैं, देखते हैं क्या कट ऑफ फिर प्लस कर रही, माइनस नहीं जा रही है, यानी कितना 115 नंबर्स हैं और 86 क्वेश्चन है, 86। अब इतने कितने क्वेश्चन का डिफरेंट आ गया, यहाँ 3 क्वेश्चन प्लस कर गया। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हमेशा 4-5 एक औसत की अगर बात किया जाएगा तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जब ही 2022 को आप देखते हैं तो 111 नंबर्स हैं और क्वेश्चन कितने, 83 हैं, यानी यहाँ क्या हुआ, -3 क्वेश्चन। तो अगर एक एवरेज आप निकालते हैं और जब आप 2023 को देखते हैं जिसमें मार्क्स 125 और क्वेश्चन 94, इसको देखते हैं तो 83, 7 कितना, 90, 11 है ना, कितना 11 होगा कि 10 होगा, 11, अच्छा 11, यानी कि 11 नंबर्स क्या हो गए, प्लस कर गए। यानी इन 7 सालों में यूपी पीसीएस कट ऑफ सबसे हाई है, सबसे हाई है। और आप देखिए यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 97 क्वेश्चन है, यानी कि 2022 को जब आप देखेंगे यहाँ आपको जो जनरल कट ऑफ हो 11 क्वेश्चन प्लस कर रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो जानते कितना प्लस करेगा, वो 14 क्वेश्चन करेंगे, यानी 14 क्वेश्चन प्लस कर रहा है। यही आप जनरल का देखेंगे तो कितना है, जनरल का 94 ही है। यानी कह सकते हैं कि कट ऑफ 2022 से लेकर के 2017 के बीच में 3 से 4 क्वेश्चन अप डाउन करती रही है। और जब आप 23 को देखते हैं, 23 में कम 11 क्वेश्चन प्लस कर जा रहे हैं। ये 11 क्वेश्चन का फासला क्यों ऐसा हुआ है, क्यों कट ऑफ अधिक चली जा रही है, या 2-3 क्वेश्चन के अप डाउन पे ही कट ऑफ क्यों नहीं बनी रह गई। अगर इसे आप एनालाइज करें तो पेपर्स को देखिएगा उठा करके, कम से कम मैं कहूँगा 5 सालों का पेपर अच्छे से एनालाइज कर जाइए। यदि आप 2024 प्री को पास करना चाहते हों, जो कि अक्टूबर के माह में आयोजित होगा, आप कहेंगे कि अक्टूबर के समय में सर आयोजित हो रहा है, बहुत समय है, कट ऑफ क्या देखना, हम पास कर लेंगे।
कंपटीटर वही हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम टलता है तो लोग 6-6 महीने तक आराम करते हैं, कहते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, अभी तो बहुत टाइम, हम पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते रहते हैं और कट ऑफ वही डिसाइड करते हैं, ये कड़वा सच है ये। तो जो लोग बहुत आराम से चलना चाह रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि कट ऑफ यदि +11 +14 है तो इस बात की आप उम्मीद बेशक करिएगा कि इस बार का जो कट ऑफ होगा इससे अधिक हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कितना भी होगा तो इस बार पीसीएस में 850 सीटें हैं, 850 प्लस सीटें पीसीएस में हैं। कमीशन के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि 850 सीटों पर 2024 पीसीएस प्री एग्जाम होगा, वो भी फॉर्म भरने के 1.5 साल में क्लियर होगा, यानी प्री का एग्जाम ही 8-10 महीने बाद होगा। आप सोच के देखिए, इस बार कह सकते हैं कि आपके सामने आपदा में अवसर का मामला है। कैसे आपदा में अवसर का मामला है? चुनाव का ये समय है, चुनाव हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, पेपर लीक हो गया, बहुत सारी वजह से पेपर कमीशन को रद्द करना पड़ा है। कुछ वजह कमीशन ये भी कहता है कि एग्जाम हम जुलाई में करवाना चाहते थे, लेकिन जो इनसाइडर न्यूज है उस न्यूज के अकॉर्डिंग ये बात मैं बता सकता हूँ आपको, कमीशन कहता है कि अब जो पेपर से जहाँ से पेपर प्रिंट होता है वो प्राइवेट कोई कंपनी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, उसके लिए सरकारी उपक्रम स्थापित होगा, प्रिंटिंग का काम अब किसके अधीन होगा। यानी कमीशन अपने द्वारा स्थापित किसी प्रेस में या कुछ ऐसा हवाला दे करके, कमीशन ही जाने उसकी अपनी बात है या सरकार हमारी जाने, वो इस मतलब पारदर्शिता के लिए ऐसा किया जा रहा है। एग्जाम टाल दिया गया। अभी ये नहीं कहा गया कि अक्टूबर में किस डेट को होगा, लेकिन इनसाइडर न्यूज 6 अक्टूबर की है। और इसी के साथ अगर कोई आरओ की भी तैयारी कर रहा हो तो ये नवंबर के महीने में आरओ का एग्जाम प्री होने वाला है। यानी दोनों एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है, दोनों प्री फरवरी मार्च में, मेंस दोनों का। पीसीएस आरओ का मेंस कब है? मार्च में, फरवरी और मार्च में होना है दोनों का, आरओ और पीसीएस का। इस बीच में एक और खास बात है, किस वैकेंसी के साथ ये वैकेंसी और आ रही है, बीओ की 133 सीट आ रही है। अब इसे बीटीसी वाले नहीं अनुमान्य हैं, इसमें सिर्फ मात्र कौन है, बीएड वाले मान्य हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि वैकेंसी रन करने जा रही है। अब इस कटाव को देखने के बाद इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपकी तैयारी किस बेस पे और किस लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि ये 7 सालों में कटाव आप देख करके इनका ये मूल्यांकन करिए और समझिए कि कहाँ ऐसा है जो नंबर बार इसमें बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। यहाँ एक बार सिर्फ 6+ किया और यहाँ -5 कर गया। एक एवरेज की बात किया जाए तो 2022 तक कमीशन में एक एवरेज में 3 से 4 क्वेश्चन, मैं कहूँगा 2 से 4 क्वेश्चन, कभी 2 कभी 4 अधिकतम की बात अप डाउन करता रहता था। और 2023 में ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जनरल से अधिक हो जाए। अगर देखा जाए तो जनरल की जो सीटें होती हैं अधिक होती हैं, ईडब्ल्यूएस के पास 10% सीटें होती हैं, ओबीसी के पास 27% सीटें होती हैं, जबकि जनरल के पास तो 50% सीटें होती हैं। कंप्लीट जो सीटें होती हैं, टोटल सीटों का 50% जनरल के पास होता है, ओबीसी मात्र 27% पाता है, ईडब्ल्यूएस 10% पाता है। अब आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद उनकी कट ऑफ कहाँ कितनी है, 94 है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कहाँ है, 97 है। तो सबसे बड़ी सोचने की बात है कि ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जरा सोच लें, इस बात पर विचार कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि 850 सीटें भी आपके हाथ से निकल जाएं। ये भी समझिएगा, हमने कहा कमीशन के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर आप इसके सही से ध्यान नहीं देते हैं, इसको फोकस नहीं करते हैं और आप प्री और मेंस को एक साथ तैयार नहीं करते हैं तो आपको ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 100 और 50 सीटें ही आने वाली हैं, ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आएंगी नहीं। जब कभी बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद जब भी वैकेंसी होती 100 और 200 आती है, आपको नहीं यकीन होता है तो आप उठा के देख लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 200, 250, 350, इससे ज़्यादा सीटें कमीशन ने नहीं दिया है। इस बार बहुत बड़ी बात है, एग्जाम जब टलता है तो जो भी अध्याचन आते रहते हैं कमीशन उन्हें ऐड करता रहता है। एक सुनहरा मौका है आपके सामने और अक्टूबर में आपका प्री एग्जाम है। आप कहीं से भी किसी के भी मार्गदर्शन में जो आपको अच्छा लगे, किसी भी संस्थान से जहाँ से आपको मदद मिल सके, और लेकिन आप एथेंटिक चीज़ें करिएगा, बकवास में मत फंसिएगा। इस बात को सिलेबस उठाइए और बहुत अच्छा मूल्यांकन करिए,
प्रीवियस ईयर को देखिए, मेंस को भी देखिए, साथ में प्री को भी देखिए। आरओ और प्री दोनों एक साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पीसीएस मेंस पढ़ते हैं तो आरओ मेंस आराम से आपका हो जाएगा, बहुत सारी बातें वहाँ मिलेंगी। प्री पढ़ोगे तो आरओ का प्री और मेंस दोनों जीएस कवर करेगा। अगर आप पीसीएस प्री पढ़ते हैं और यदि आप आरओ का मेंस की बात करेंगे तो आरओ मेंस जो निबंध है वो मदद पूरी करेगा, कौन? पीसीएस मेंस का निबंध। तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों चीज़ मैच करेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है 850 अगर पीसीएस है 2024 में तो आरओ 450 सीटें हैं, जिसको माना जा रहा है कि 500 प्लस हो जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी कमीशन कभी नहीं देगा। 9 4 13 यानी कहा जाए लगभग 1400 सीटों का इस बार कमीशन हिसाब किताब करेगा। वो भी आपके लिए अच्छी जॉब की बात यहाँ है, मतलब एक प्रतिष्ठित सम्मानित, ये समझिएगा आप। प्री के बैरियर को तोड़ने के लिए मेरा सुझाव है आपको इस बैरियर को मानिए। मेरे द्वारा मैं एक शुरुआत करने वाला हूँ कि डे बाय डे मैं होम टारगेट देने वाला हूँ। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, मतलब डे बाय डे मैं यूट्यूब पर 2 मिनट से 3 मिनट का मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उसके बारे में, होमवर्क के बारे में रहेगा। चैप्टर वाइज कैसे आप आरओ और पीसीएस के मेंस को और प्री को टैकल कर सकते हैं, कैसे जो बीओ की भी तैयारी कर रहे हैं उन तीनों एग्जामों को कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके एक रणनीति बहुत अच्छे से बना करके आपको दी जाएगी 1 से 2 दिनों में। और वो कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप पहले प्राथमिकता में रखिए अपने, और आप अच्छे से तैयार करिए। बशर्ते ये है कि आपके पास जितनी पुस्तकें हों इस समय बहुत प्रमाणिक हों, क्योंकि आपका सामना ये कटाव बता रहा होगा ये कटाव क्यों बढ़ रहा है। सीटें तो ज़्यादा थी ही नहीं, फिर कटाव क्यों अधिक चला गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, बात कर लेते हैं इस बातों की। 850 सीटें जो 2024 में होंगी तो कटाव क्या होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कटाव इससे कम जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 850 सीटों में कटाव 97 ना जाए, ठीक है, लेकिन 94 प्लस तो रहेगा ना। 4 से 5 क्वेश्चन के अंतर आएंगे, इससे ज़्यादा अंतर आने वाले नहीं है। अगर 97 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो ठीक है, वो 90 चला जाएगा, 92 चला जाएगा, फिर भी वो 90 के नीचे नहीं आएगा। और जब तक आप 100 क्वेश्चन करके नहीं आओगे तब तक आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा कि आप प्री पास हो सकते हैं। यानी चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, बेरोजगारी चरम पर है, संसाधन लोगों के पास उपलब्ध हैं, पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, फोकस्ड स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं से उनका अपना कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मदद ले लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा सतर्क रहिए, सावधान रहिए किसके प्रति। जो अब आप नौकरी की तलाश में हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जो पीसीएस, आरओ, बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी, या जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी रन करने जा रही है, लगभग 4 से 6 हज़ार सीटें उसमें भी है एलटी ग्रेड के, या इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मई से लेकर के मेरा मानना है दिसंबर तक का समय बहुत ही निर्णायक है। दिसंबर क्यों, अक्टूबर, यानी कि बीओ, पीसीएस, आरओ तीनों का प्री एग्जाम, एलटी का प्री एग्जाम इसी साल दिसंबर तक हो जाएगा। यानी अक्टूबर से लेकर के आप दिसंबर तक ऐसी स्थिति आपकी होगी कि आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अगर आप इस समय अच्छे से स्टडी करेंगे तो अक्टूबर और दिसंबर तक आप क्लियर कर लेंगे, कन्फर्म है, प्री पास हो जाएंगे। मेंस मिलेगा 2025 में, और 2025 में आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। लेकिन मेरी बातों को आप समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपने यहाँ कहीं गलती कर दिया तो 2025 भी आपसे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 2025 की वैकेंसी 26 के पहले नहीं क्लियर हो सकती है। जब पीसीएस 2024-25 में क्लियर होगी, कब जा करके, मई के महीने में, तो आप सोच लीजिएगा दुख तो आपको होगा कि सरकार ने वैकेंसी को टाल दिया, आप एक बात एग्जाम को टाल दिया। लेकिन मेरी बात आपको समझिएगा, इसमें गवर्नमेंट का या कमीशन का कोई दोष नहीं है। अगर एग्जाम से टाल दिया है, सपोज कि ना टलता, मान लेते एग्जाम नहीं टलता, एग्जाम को कमीशन नहीं टालता और पीसीएस का एग्जाम करवा लेता, ये चुनाव था, चुनाव भी टल गया, नहीं टलवाता और 200 सीटें ही रह जाती, तो क्या जरूरी था आप सिलेक्शन पा जाते, तो भी आप 1.5 साल में बर्बाद करते। अभी 1.5 साल आपको कमीशन ने समय दे दिया है, कम से कम मेरा मानना कि 18 महीने तो समय आपको कमीशन दे रहा है। इन 18 मंथ इतिहास रख सकते हो, इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी शिद्दत के साथ, बहुत ऑथेंटिक सोर्स आपके पास हो, ऐसा संसाधन रखिए जो मेंस की भी खूब मदद करे और प्रीम भी करे। फालतू किताबें मत रखिए अपने पास, ऑथेंटिक बुक्स, एक अच्छा गाइडर, चाहे कोचिंग से संबंधित हो, चाहे कोचिंग के बाहर का कोई आपका मित्र हो, कोई सहयोगी हो जो बहुत अनुभव रखता है, कनेक्ट होइए, बहुत अच्छे से नोट्स रेडी करिए प्री मेंस का। आप मेंस का भी कट ऑफ देख सकते हैं। इस बार का ऐसी भी स्थिति है, 5, 6, 7 मेंस देने वाले बच्चों की ये दशा है कि 500, 550 नंबर लेने के लिए लाले पड़ गए हैं। यानी 500, 550 नंबर नहीं पा रहे हैं कि पीसीएस में कोई सीट पा जाएं,
कोई भी इंटरव्यू नहीं कॉल हुआ उनका, सोच सकते हैं आप। तो पीसीएस मेंस की भी यही दशा है। तो कहते हैं लोग प्री हम पास हो जाए तो हम मेंस पढ़ लेंगे, ऐसी गलती मत करिएगा। 850 आपके जीवन का अंतिम एग्जाम बन सकता है। आप मेरी बात को समझिएगा, अंतिम एग्जाम इसे आप बना सकते हैं। नहीं बना पाए तो आपके लिए सिलेक्शन लेना पीसीएस में बहुत ही टफ होगा। ये पूरी तरह कड़वी बातें हैं, इसको अपने कानों में लेकिन डाल लीजिए, ये समझिएगा मेरी बातों को, और आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। मैंने कहा कि मेरे द्वारा एक आपको जरूर मिलेगा वीडियो, कौन सा चैप्टर कैसे मेंस को, और मेंस की बुक लिस्ट भी आपको दूंगा मैं, कैसे कौन सी किताबों को रख करके हम प्री और मेंस को, यानी हम पीसीएस का भी प्री, आरओ का भी प्री और बीओ का भी प्री, जो तीनों एग्जाम देने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से, और जो आरओ और पीसीएस देने वाले हैं उनके लिए अलग से, और जो सिर्फ पीसीएस देने वाले हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, और बता दूंगा कि आप ऐसे अपना सेटअप कर लीजिए। 8 से 10 महीने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको जो जितना बताया जाएगा उतना डे बाई डे आप करते रहिएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आती हैं, और ये एनालाइज जो किया गया आपको चीज़ें समझ में आ रही कि हाँ इसका किया जाना बहुत आवश्यक था, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, और सीरियस रहिए। जो सीरियस हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए हमें, जो अनसीरियस हैं उनको देखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कहते रहें कि हम यूपीपी से तैयारी कर रहे हैं, वो कहने के लिए तैयारी करते हैं, और जिनको सिलेक्शन लेना हो वो कहे नहीं। इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।